जब भी आपके घर में कोई खुशी का मौका होता है तो औरतों जैसे दिखने वाले कुछ लोग तालियां बजाते हुए आपके घर पहुंच जाते हैं और आप उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। दोस्तों, ये लोग होते हैं किन्नर। आपने देखा होगा कि आपके शुभ कामों में आपसे ये पैसे मांगते हैं और आप इनका विरोध ना करते हुए इनको पैसे निकाल कर दे भी देते हैं। हकीकत में हमारा समाज, विशेषकर सनातन धर्म हिंदू धर्म में किन्नरों को बहुत ही सम्मान देता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि किन्नर जिसको भी अपना आशीर्वाद देते हैं उसका भाग्य एकदम से चमक उठता है और जिसको भी वो बद्दुआ देते हैं उसके दुखों का फिर कोई अंत नहीं होता। बद्दुआ क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये बात शायद किसी को ही पता होगी। तो आइए जानते हैं कि क्यों हमें किसी किन्नर से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार वीर्य की बहुत अधिकता होने से पुत्र और रज की बहुत अधिकता होने से कन्या का जन्म होता है। लेकिन अगर होने वाले संतान के समय वीर्य और रज दोनों की समान मात्रा हो जाए तो किन्नरों का जन्म होता है। पुराने शास्त्र और ग्रंथों में भी किन्नरों का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। रामायण के समय में ग्रंथों में इन्हें स्वर्ग लोक के अंदर रहने और नृत्य, गायन, संगीत इत्यादि कलाओं में महारथी कहकर इनकी प्रशंसा की जाती थी। महाभारत के अंदर भी अर्जुन के अज्ञातवास के दौरान किन्नर बनने का संदर्भ मिलता है, जब वो बृहन्नला के नाम से अज्ञातवास को काटते हैं। हमारे समाज में किन्नरों को मंगलमुखी भी कहा जाता है। इसलिए घर में कैसा भी शुभ अवसर हो, जैसे शादी, जन्म या अन्य किसी भी प्रकार के शुभ कामों में किन्नरों को सम्मान स्वरूप आमंत्रित करके इनसे आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन घर में कोई भी मातम या घटना होने पर इन्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को कुछ रुपए दें और बदले में उनके पास से एक सिक्का ले लें और उसे अपने पर्स में रख लें। और ध्यान रखें कि ये सिक्का आपके ही दिए हुए पैसों के अंदर से ना हो, बल्कि वो उनके खुद के पैसों में से हो। जब तक उनका दिया हुआ वो सिक्का आपके पर्स में रहेगा, तब तक आपके पास धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और पैसा दिन दुगना रात चौगना बढ़ने लगेगा। और ऐसी भी मान्यता रही है कि कोई भी किन्नर किसी व्यक्ति को शाप दे दे तो उसका विनाश होना सुनिश्चित होता है। इसलिए घर के बूढ़े बुजुर्ग भी सभी परिवार वालों को कहते हैं कि किसी भी किन्नर को दुख नहीं पहुंचाएं और हो सके तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनका जीवन दुख और तकलीफों से भरा हुआ होता है। दोस्तों, हम भारतीय समाज में रहते ज़रूर हैं, लेकिन किन्नरों को अभी तक वो स्थान नहीं दिया जाता है जिसके वो अधिकारी हैं। ऐसे में जब भी उन्हें देखा जाता है तो उन्हें घृणा की भावना से देखा जाता है और उन्हें सामाजिक रूप पर अपनाया नहीं जाता है, जिससे उनके अंदर ये दुख और दर्द बैठा रहता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी किन्नर की बद्दुआ हमें नहीं लेनी चाहिए। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है उनका अंतिम संस्कार। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो कोई भी आम आदमी उनकी शव यात्रा को नहीं देख सकता। ऐसा मानना है कि अगर कोई उनकी शव यात्रा को देख लेता है तो फिर से उनका जन्म एक किन्नर के रूप में होता है। इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती हैं। शव यात्रा निकालने से पहले इनके शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कि क्यों हमें किसी किन्नर से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए और हमेशा उनसे हमें आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और भी रोमांचक वीडियोस पाने के लिए। वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद।